तेरे घर वालों का हक उसका भी अदा कर, बीवी बच्चों का हक उसका भी अदा कर, घर वाले महल्ले वाले रिश्तेदारों का हक उसका भी अदा कर, अपनी जान का भी हक है इसका भी अदा कर। तुम दिन भर कमा रहे हो, रात की फिर ड्यूटी कर ली तुमने, और भाई आराम भी तो होगा ना, इसका हक तूने कब अदा किया? अपने जिस्म का भी तो हक है कि नहीं है, इसका भी हक अदा कर। सारे हुकूक। बाज लोग हर साल उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं लेकिन लोगों के हुकूक मारते फिर रहे हैं। मुझे ये बता तेरा उम्रा किस काम का? एक हज कर, एक उम्रा कर, मगर हुकूक ना मार किसी के। है? एक साहब तो हज को जा रहे, गरीब जिसकी जमीन मार ली, कह रहा था भाई हज को जा रहे हो यार, जो मेरी जमीन है वापस कर जाओ, तो कह रहा दुआ करो, वापस आ गया तो आके करूंगा वापस। यार दिल जब सख्त हो गया तो कह रहा दुआ कर, उसमें भी दुआ करवा रहा है कि मैं वापस आ गया तो वापस आके करूंगा तेरी जमीन वापस। तो हज किस काम का मेरे भाई, ये तो बताओ। हज तो तभी है ना कि तू यहां पर सारे हुकूक अदा करता, फिर तू जाता हज के फरीजे के लिए, अल्लाह तेरा हज भी कबूल कर लेता। या जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। अब मैं जरा थोड़ी गहराई में जा रहा हूं, बारीकी में थोड़ा इजाजत है जाऊं? हाँ, ये जो संविधान 27 शेर चल रहा है कि ये भी जायज वो भी जायज, कुछ जायज नहीं। वो जायज है जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल किया है। इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम है, शरीयत के चार इमाम में एक इमाम का नाम इमाम मालिक। उनकी बारगाह में एक औरत आई, कहने लगी हुजूर मसला पूछना, कहा पर्दे के पीछे बैठ जाओ। कहां बैठ जाओ? पर्दे के पीछे। ये शरीयत का इमाम है। ये आज का बदमाश और डकैत जो है ये बाबा और पीर नहीं है कि बेपर्दा औरतों को मुरीद कर रहा है, ये शरीयत का इमाम है। कहने लगा बहन पर्दे में बैठ जा। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो बेपर्दा औरतों से मिले वो पीर नहीं पैर है। तवज्जो करें। बैठ गई पर्दे में, कहने लगी बता बहन तेरा मसला क्या? मसला सुनो। कहने लगी हुजूर मेरा बिजनेस है, मैं चरखा चलाती हूँ। चरखा जानती हूँ? रुई कॉटन काटती हूँ, काटने का मेरा काम है। मैं रुई के गिट्टे काटती हूँ। मेरे पास इतना नहीं कि चिराग जला लूं, रात को जब चांद दिखता है तो छत पे बैठ के चरखा चलाती हूँ उसकी रोशनी में। लेकिन कभी कभी मेरे रास्ते से मेरे घर पे जो गली जाती है उस गली से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं, उन जुलूसों में रोशनी बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी वो रोशनी मेरी छत पे आती है तो मुझे ज्यादा दिखता है, तो मेरी काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है। अगर रोजाना 1 किलो काटती थी तो जिस दिन जुलूस निकलता है 2 किलो काट लेती हूँ। ये जो 1 किलो ज्यादा कट जाता है मेरे हक में जायज है या नाजायज है? भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा समझें, जायज है कि? आज का मान जाएगा इस बात को? है किसी कीमत नहीं मानेगा। हमारे यहाँ तो मस्जिदों में चोरी की लाइट जल रही है। कितनी मस्जिदें बता दूं मैं आपको? और भाई मस्जिद भी और चोरी की लाइट भी। देख सुन, लाइट चाहे हुकूमत की है किसी की भी है, खबरदार जो मस्जिद में चोरी की लाइट जलाई, इसलिए कि चोरी चोरी है। मस्जिद में चोरी की लाइट नहीं, कनेक्शन कराओ, कनेक्शन कराने के बाद लाइट जलाओ। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और मस्जिद के ड्रम में जो गर्म पानी हो जाता है ना वुजू के लिए, महल्ले वाले उसे भर के ले जाते हैं कभी कभी, 1 लोटा 1 बाल्टा। जायज नहीं है, जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं। मस्जिद के समरसेबल से, मस्जिद की टोटी से पानी लेना, मस्जिद का ठंडा गर्म पानी लेना जायज नहीं है। एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मस्जिद की चीज अपने घर में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मगर मस्जिद का मुतवल्ली तो मस्जिद का मालिक बना फिर रहा। भाई तुम झाड़ू की बात कर रहे हो, मस्जिद की जगह क्या क्या घर में ला रहा मुतवल्ली साहब है, उनके लिए तो सब जायज है। कान खोल के सुन ले, एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आए हाय, कहने लगे हुजूर ये जो 1 किलो ज्यादा कट जाता है, बादशाहों के जो जुलूस निकलते उसमें फानूस होते हैं, मशालें होती है, तो वो रोशनी मेरी छत पे आती है तो ज्यादा रोशनी होती है, तो जाहिर सी बात है काम तेज होगा। तो हुजूर वो मेरे लिए जायज या नाजायज?
तवज्जो है कि नहीं है? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितने भी लोग, कोई आप में ऐसा नहीं है जो कमाता नहीं है, कोई थोड़ा कमाता, कोई ज्यादा कमाता। अपनी कमाई के हर हिस्से को देखा करो, कहीं से हराम तो नहीं आ रहा है। कहीं से भी अगर आ रहा तो उसे निकाल के कम कर दो। 100 रुपए नहीं 90 कमाओ, मगर जो 90 कमाओगे ना हलाल के, वो जायज होंगे। अल्लाह इतनी बरकत करेगा, इतनी बरकत करेगा कि वो 100 रुपए से ज्यादा तेरे घर में रुकेंगे। और अगर हराम का 10 रुपया उसके अंदर आके तो मेरे भाई वही काम खराब कर जाएगा, है ना। हम हराम हलाल में तो तमीज नहीं करते, नमाजी बहुत बड़े बने फिरते हैं। हराम और हलाल भी जरूरी है। नमाजें भी जब भी कबूल होंगी मेरे भाइयों जो हराम और हलाल में तमीज होगा। बात समझ रहे कि नहीं? एक अल्लाह के रसूल का सहाबी रोजाना नमाज पढ़ता और दुआ नहीं मांगता। नमाज पढ़ता, दुआ नहीं मांगता। अल्लाह के रसूल ने पकड़ लिया, पकड़ के फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये तो बता तू नमाज पढ़ता दुआ क्यों नहीं मांगता? जबकि दुआ मांगना इबादतों का मग़ज़ है, और दुआ से क्यों भागता? अर्ज करने लगा, आका बात इतनी सी है, मेरे बच्चे छोटे छोटे। नबी ने फरमाया, और कितने नमाजी हैं उनके छोटे छोटे बच्चे, वो तो दुआ मांगते, तू क्यों नहीं मांगता? जरा गहराई से सुनना है मेरे भाई, आवाज किधर से ना, इधर मेरे जुमलों को गहराई से सुनना। तू क्यों नहीं मांगता? बच्चे छोटे हैं तो दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज की, आका बात इतनी सी है कि मेरा पड़ोसी यहूदी है। नबी ने फरमाया, कितने नमाजी और भी ऐसे हैं मस्जिद नबवी में कि उनके पड़ोसी यहूदी है, लेकिन फिर भी वो दुआ करते हैं। तू क्यों नहीं करता? जरा अर्ज करना, मजा आ जाएगा जुमले पे। कहने लगा, हुजूर बात इतनी सी है, बात पूरी सुन लें। अगर आपने छेड़ी दिया है तो आका, मेरा जो पड़ोसी यहूदी है ना, उसका आंगन मेरा आंगन मिला हुआ है। उसके आंगन मेरे आंगन में बीच में सिर्फ एक दीवार का फासला है। दीवार के इधर यहूदी का आंगन, दीवार के इधर मेरा आंगन। आका बात इतनी सी है, यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ, मिला हुआ एक खजूर का पेड़ खड़ा है। उसकी आधी शाखें यहूदी के आंगन में है, उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में है। आका रात को यहूदी के पेड़ का पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। या रसूल अल्लाह, मैं जल्दी से फजर की नमाज पढ़ के इसलिए चला जाता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो यहाँ मैं दुआ करता रह जाऊं, मेरा कोई बच्चा बिस्तर से उठे और आंगन में टपका हुआ खजूर पाए और उठा के खा ले। मैदान महशर में मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए आका मैं जल्दी से सलाम फेर के घर जाता हूं। अपने आंगन से मैं टपका हुआ खजूर अपने दामन में इकट्ठा करता हूं और समेटने के बाद में अपने पड़ोसी यहूदी के घर पे जाके दे देता हूं, ले ये तेरी अमानत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आका अब बताएं, मैं दुआ करूं या अपने बच्चों को हराम से बचाऊं? मेरे नबी ने फरमाया, अगर तेरे बच्चे हराम से न बचे तो दुआएं किस काम की? हाय हाय, तेरे बच्चे हराम से न बचे तो दुआएं किस काम की? और लोगों, बच्चों की गिजा का इंतजाम तुम करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बच्चा हराम की तरफ तो नहीं जा रहा है। आका मैं टपका हुआ खजूर बीन बीन के देता हूं, इसलिए दुआ नहीं करता। नबी ने पीठ पे हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह ताला तेरी नियत को कबूल फरमाए। ए जलसे में आने वालों, आज का होता दे देता, कहता तेरे घर लेने जा रहा हूं कि गिर रही है? बल्कि रात को पेड़ हिला हिला के गिरा लिया करता। हाँ मैं सही बता रहा हूं। कहता मैं क्या करूं भाई, गिर रही है, अपना पेड़ ले जा, हटा ले, मेरे आंगन में क्यों तेरी शाखें आई? लेकिन यार इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। इस्लाम ये नहीं है कि किसी का पैर दब गया तो सोच रहा अब तो दब गया, अब दबाए रहूंगा। नहीं मेरे भाई, देखना कहीं उसे तकलीफ तो नहीं हो रही है, तकलीफ को समझ। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, काम तो बहुत अच्छा है तेरा। अर्ज की, आका अगर आपने छेड़ ही दिया है तो अब इस मर्ज की दवा भी कर दे। सुभान अल्लाह। आका अब मैं दोनों काम चाहता हूं, मैं ये भी चाहता हूं मेरे बच्चे खजूर भी खाएं और मैं ये भी चाहता हूं मैं दुआ भी किया करूं।
अब इसका इंतजाम करें। नबी ने फरमाया मालिक मुख्तार नबी हूं, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। उस अपने पड़ोसी यहूदी को बुला के लाओ, आज ही मामला तेरा सॉर्ट आउट कर देता हूं, आज ही इंतजाम कर देता हूं। लोगों जरा गौर करो, वो यहूदी को बुला करके नबी की बारगाह में खड़ा कर दिया। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, ओ बताओ क्या अपना पेड़ बेचेगा? अर्ज की मैं तो कोई बेचने का इरादा ही नहीं रखता। नबी ने फरमाया मुंह मांगी कीमत मिलेगी अगर बेचेगा। मुंह मांगी, और भाई मुंह मांगी अगर कीमत मिले तो आदमी ना भी बेचे तब भी बेचने के लिए तैयार हो जाए। वाकई मुंह मांगी, हाँ हाँ मुंह मांगी कीमत अगर बेचेगा। कहने लगा या रसूल अल्लाह, अगर कीमत मुंह मांगी मिले तो फिर मैं बेचने को राजी हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उसकी मुंह मांगी कीमत अदा कर दी। मुंह मांगी कीमत पाया, पाने के बाद में बेल मुस्तफा को बेच दिया। नबी ने बेल खरीदा और अपने सिहाबी से बोले, जाओ मैंने तुझे बेल का मालिक बना दिया है, अब चाहे खाया करना या दूसरों को खिलाया करना। मैंने मालिक बना दिया और पेड़ का मालिक बन गया। अब बच्चों से कह दिया, ओ बच्चों तुम्हें छूट है, खाया भी करना और आने वाले को खिलाया भी करना। लेकिन एक काम की बात बताऊं मैं, जब से नबी ने इस पेड़ को खरीद के सिहाबी को मालिक बनाया ना, पेड़ के फल में 4 चांद लग गए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब से नबी ने खरीदा इसमें इतना फल लगने लगा, मौसम है तब भी खजूर लग रहा है और मौसम नहीं है तब भी खजूर लग रहा है।